मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने एक बार फिर शपथ ले ली है। राजभवन में राज्यपाल फागू चौहान ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं तेजस्वी यादव दूसरी बार राज्य के उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। हम इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि एनडीए में टूट की बीजेपी को पहले से ही भनक थी, लेकिन वो फिर भी क्यों चुप रही। नीतीश कुमार को रोकने के बजाय खामोशी को ही क्यों अपनाए रखा। आखिर में क्या कारण है। देश भर में बीजेपी जिस तरह हर राज्य में सरकार बनाने के लिए बेताब दिखती थी, वैसी तलब इस बार बिहार में क्यों नहीं दिखाई दी। आखिर बीजेपी अब बिहार में क्या सोच रही है, क्या है बिहार में बीजेपी का भविष्य। सबसे पहला पॉइंट, गिरती अर्थव्यवस्था, कानून व्यवस्था आदि को मुद्दा बनाना आसान होगा। बहुत बुरी हालत है बिहार में इस वक्त, अगर वैसे आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो। बीजेपी के सामने सबसे बड़ा लक्ष्य 2024 में लोकसभा चुनाव जीतना है। इसके लिए वो हर छोटी बड़ी कुर्बानी देने को तैयार है। बिहार में पिछले विधानसभा चुनाव में वोटों का प्रतिशत इस तरह का नहीं रहा कि उसे 40 सीट जीतने की उम्मीद दिखे। बीजेपी कार्यकर्ताओं और कई मंत्रियों की ओर से पहले ही आवाज उठ चुकी थी। यूपी जैसे कड़े फैसले लेने वाली बुलडोजर सरकार अगर बिहार में नहीं होगी तो अगली बार जनता का वोट मिलना मुश्किल होगा। इस बार सरकार में नीतीश कुमार जिस तरह निस्तेज लग रहे थे, उनसे ज्यादा उम्मीद करना बेमानी हो गया था। अवैध शराब से होने वाली मौतों और प्रदेश में गिरती कानून व्यवस्था का हल निकालने में सरकार लगातार असफल साबित हो रही थी। विपक्ष में रहकर इन मुद्दों को ठीक से उठाकर बीजेपी आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनने की उम्मीद पाल सकती है। अब बीजेपी के हाथ में सारे मुद्दे हैं, बीजेपी विपक्ष में है, लेकिन देखना होगा, ये सोची समझी रणनीति तो नहीं कही जाएगी। मजबूरी से मुद्दा हाथ में आया, फिर भी बीजेपी इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगी। दूसरी अहम बात है, यूपी की तरह छोटी पार्टियों के सहारे खड़ा होने की तैयारी बिहार की राजनीति में काफी हद तक उत्तर प्रदेश की तरह दिखाई पड़ती है। तो आप मान सकते हैं कि छोटी पार्टियां अहम हैं। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के रहते हुए जिस तरह बीजेपी ने अपने को खड़ा किया, वही प्रयोग अब बिहार में होने वाला है। बिहार में कई जातियों की छोटी छोटी पार्टियों को इकट्ठा करके बीजेपी आरजेडी और जेडीयू का मुकाबला करने के लिए कमर कसने को तैयार है। बिहार में जेडीयू और आरजेडी से नाराज बहुत सी जातियों का सपोर्ट बीजेपी हासिल करने की कोशिश करेगी, जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश करेगी। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, बीजेपी का नीतीश को मनाने का प्रयास नहीं करना है, एक स्पष्ट संकेत भी देता है। बीजेपी को ही नहीं, आम लोगों को भी पता चल गया था कि बिहार में नीतीश कुमार क्या करने जा रहे हैं। बीजेपी नेता जानते थे कि नीतीश कुमार कभी भी आरजेडी का पल्लू थाम सकते हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं थी। दोनों तरफ से एक दूसरे के खिलाफ हमलावर अंदाज गायब थे। दोनों ही तरफ से लोगों को मिलना जुलना देखने को मिल रहा था। ये पहले से तय हो गया था। पिछले दिनों जब जेडीयू की तरफ से एक खबर चलवाई गई कि बीजेपी के एक बड़े नेता ने फोन पर नीतीश कुमार से बात की, तो तुरंत बीजेपी की ओर से खंडन आ गया। नहीं तो ऐसे मौकों पर राजनीति यही कहती कि चुप्पी साधे रखो। मतलब साफ था कि बीजेपी को भी गठबंधन से एग्जिट करने में ही अपनी भलाई समझ में आ रही थी। एक और महत्वपूर्ण बिंदु, नीतीश लालू पासवान की लेगेसी पर कब्जा करने की तैयारी। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश, पंजाब आदि के चुनाव में यह साफ देखने को मिला है कि पुरानी राजनीति के धुरंधरों का खेल खत्म हो चुका है। विरासत की राजनीति करने वालों की भी लंका लग चुकी है। देश में एक नए किस्म की राजनीति शुरू हो रही है। बिहार में भी परिवर्तन होना तय है। लालू यादव और नीतीश कुमार की पकड़ लगातार कमजोर हो रही है। पासवान की पार्टी खत्म हो चुकी है। आरजेडी को जरूर कुछ सफलता मिली है, पर आधार कमजोर होना तय है। इन पार्टियों की जगह भरने के लिए बीजेपी अपने नए कलेवर पिछड़ों की पार्टी का ठप्पा के साथ सक्रिय होने का प्रयास करेगी। कुल मिलाकर इस रिपोर्ट को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि बीजेपी को कहीं ना कहीं यह स्पष्ट तौर पर पता था कि नीतीश कुमार उन्हें छोड़ने वाले हैं। झटका देना तो तब होता जब अचानक से छोड़ दिया होता, लेकिन बीजेपी खुद भी यही चाहती थी कि ये दूरियां हो, शायद इतनी जल्दी नहीं, इसलिए नीतीश कुमार ने जल्दी दिखाई। नीतीश कुमार ये जानते थे कि गाये बगाए ये स्थिति बनने वाली है। वो अपनी पार्टी में फूट की आशंका से भी ग्रस्त थे। आरसीपी सिंह भी एक्टिव दिखाई दे रहे थे। आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार की दूरियां, आरसीपी सिंह और बीजेपी की नजदीकियां, ये उस ओर इशारा कर रही थी कि महाराज जैसा कोई बड़ा खेल बिहार में हो सकता है। लिहाजा नीतीश कुमार ने बहुत ज्यादा इंतजार नहीं किया और आनंद फानन में आरजेडी के साथ जाकर सरकार बनाने का फैसला कर लिया। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।